Hello everyone. Good evening, sir. Good evening. Very good evening to all. Very good evening to all. Uh, just a minute. Huh? Okay. तो लास्ट टाइम हम है ना, ये सब रिलेशन निकाले थे हमने लास्ट टाइम पे. ठीक है. तो हमारा जो एक्सेलेरेशन आया था वो ओमेगा स्क्वायर ए आया था. और ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो हो सकता है वो सॉरी ओमेगा स्क्वायर एक्स आया था. मैक्सिमम जो हो सकता है ओमेगा स्क्वायर ए हो सकता है एक्सट्रीम पे. और मिनिमम एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है मीन पोजीशन पे. ठीक है. लास्ट टाइम वी वर डिस्कसिंग दिस. फिर हमने एसएचएम की बात की. उसकी एनर्जी होती है बेसिकली पोटेंशियल एंड काइनेटिक की बात करते हैं हम लोग. तो पोटेंशियल एनर्जी जो हमारी आती है वो हाफ की एक्स स्क्वायर आती है, जो कि हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर होती है. और ये भी हमारी एक्सट्रीम पे मैक्सिमम होगी, क्योंकि यहाँ पे एक्स हमारा ए के बराबर हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा. काइनेटिक एनर्जी हमारी जो आती है वो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रही है. तो ये जो है मीन पे मैक्सिमम होगी. और टोटल जो है इनकी एनर्जी वो कांस्टेंट रहेगी. तो हमने ग्राफ बनाया था लास्ट टाइम में, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी. उसके बाद ये हमने क्वेश्चन किया था. ठीक है. तो ये हमने लास्ट टाइम किया था. यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई डाउट किसी को? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes. Yes. Yes, sir. स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है आप लोगों को और आवाज आ रही है सही? Yes, sir. ओके फाइन. तो ठीक है, एसएचएम में हम आगे बढ़ते हैं. एसएचएम में देखो बेसिकली जो है हमारा बेसिक हम पढ़ चुके हैं. इसमें जो हमारा बेसिक होना है इस पे बेस्ड ही सारी चीज़ें चलेंगी आगे. तो अगर आपको इतना क्लियर है, फोर्स वगैरह निकालने आपको आते हैं, तो फिर हम स्प्रिंग का सिस्टम हो या पेंडुलम हो या फिर पानी के ऊपर ऑसिलेशन हो रहा हो आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगा के, या अर्थ में हम टनल खोद दें और वहाँ पे किसी पार्टिकल को डाल दें और वो एसएचएम करे, तो बाय यूजिंग द ग्रेविटेशन. तो इसमें सारी चीज़ें जो है प्रीवियस आपने जो पढ़ी हैं वो सारा यूज होगा. ठीक है. इसमें कोई नई चीज़ नहीं है. अब जो चीज़ें चलेंगी वो आपकी प्रीवियस जो नॉलेज होगी उसी पे बेस्ड होगी. बस थोड़ा सा आगे जो है थोड़ा सा फोर्स ऑसिलेशन और एक दो चीज़ें और आएंगी, वो थोड़ा सा नई होंगी. बाकी चैप्टर में सब कुछ पुराना है जो आपने पढ़ा होगा, उसी का जो है आपका एक तरह से रिवीजन होगा. ठीक है. तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि एसएचएम चैप्टर जो है वो पूरी फिजिक्स का रिवीजन है एक तरह से, 11th की फिजिक्स एटलीस्ट. तो मैं 12th की भी ला सकता हूँ क्वेश्चन, लेकिन 12th तो आपने पढ़ा नहीं है अभी. लेकिन हम 11th की फिजिक्स एटलीस्ट से रिवाइज कर सकते हैं. इसलिए मैंने इसको लास्ट में करने को बोला था आपको, एसएचएम लास्ट में करेंगे. ठीक है. तो ठीक है. अभी हमने जैसे क्वेश्चन किया था, तो पहले थोड़ा बेसिक एक दो क्वेश्चन और कर लें, फिर हम एक एक करके स्प्रिंग, पेंडुलम एंड रिमेनिंग थिंग्स जो है उनको डील करना शुरू करते हैं. राइट? Yes, sir. ओके. तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है. कुछ बेसिक कर लेते हैं, आपके बोर्ड में भी काम आएंगे और हमारे भी आगे, जब हम आगे करेंगे तो काम आएगा हमारे, जब डेरिवेशन वगैरह करेंगे तो उसको भी देखते हैं अभी. अच्छा, लास्ट टाइम भी डिस्कस कर रहे थे. चलो अभी आगे करते हैं. ये तो क्लियर होगा सबको, जब यार डिस्कस कर रहे थे कि जो आपका टाइम आया था, जब इक्वल टाइम अगर मैंने लिया था टी और टी, तो पार्टिकल बीच में नहीं पहुंचता, बीच से थोड़ा आगे पहुंच जाता. तो आपका जो एम्पलीट्यूड आ रहा था 0.7 के लगभग आ रहा था यहाँ पे, है ना. अगर मैं देखो पार्टिकल को यहाँ से और पूरा एक सर्कल कंप्लीट करने में कैपिटल टी टाइम लगता है, तो t/4 पे यहाँ पे आएगा, फिर t/2 पे यहाँ पे आएगा पार्टिकल, फिर t/4 पे यहाँ पे आएगा, और फाइनली टी पे फिर यहाँ पे आ जाएगा. तो यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ गया, फिर वापस आया, फिर यहाँ गया, फिर वापस आया, और फाइनली यहाँ पहुँचा. तो पहले वो यहाँ पे था, फिर यहाँ गया t/4 पे, t/2 पे यहाँ पे आया, फिर t/4 पे यहाँ पे गया, और t पे यहाँ पे आया. तो फाइनली अपनी मीन पोजीशन पे आ गया. तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम लग रहा है वो t/4 लग रहा है. तो अगर मैं इसका आधा टाइम देखूँ यानी t/8, तो t/8 पे मेरा पार्टिकल जो है बीच में नहीं होगा, क्योंकि मेरी स्पीड क्या है, यहाँ पे जो है स्पीड मेरी ज्यादा है, मीन के पास मेरी स्पीड ज्यादा है, और यहाँ धीरे धीरे क्या हो रहा है, पार्टिकल रिटार्ड हो रहा है. वह आपका एसएचएम की बेसिक कंडीशन क्या है,
कि एक्सेलरेशन जो है ऑलवेज टुवर्ड द मीन पोजीशन होता है, ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो जैसे जैसे आपका पार्टिकल आगे जाता जाएगा इसका रिटार्डेशन बढ़ता जाएगा, तो पार्टिकल क्या होगा, ऐसे स्लो होना शुरू हो जाएगा। तो उसकी स्पीड पहले ज्यादा होगी, धीरे धीरे कम होते 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 जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं उसे इक्वल टाइम दूं तो शुरू में वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, बाद में कम करेगा। शुरू में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, बाद में कम करेगा। तो लास्ट टाइम आपको ध्यान है जब मैं निकाल रहे थे हम लोग, तो हमारा ये डिस्टेंस आया था 0.7 a। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो a है, एम्पलीट्यूड के बराबर। तो 70% ऑफ द डिस्टेंस लगभग जो है पार्टिकल ने हमारा आधे टाइम में कवर कर लिया था, 70% डिस्टेंस, और बाकी 30% उसने रिमेनिंग आधे टाइम में कवर किया था। ठीक है, तो शुरू में पार्टिकल क्योंकि फास्ट चल रहा है इसलिए ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया। क्लियर? यस सर। अच्छा, अगर हम अदर वे राउंड देखें, अदर वे राउंड मतलब मान लो मैं a/2 डिस्टेंस की बात करूं कि a/2 डिस्टेंस पे पार्टिकल कब पहुंचेगा, तो हम निकाल सकते हैं, है ना। तो a/2 पे जो टाइम आएगा वो मान लो t1 और t2 टाइम आता है, t1 टाइम पे वो a/2 चला और t2 पे a/2 चला, तो यहाँ पे टाइम उसे ज्यादा लगेगा a/2 चलने में। यहाँ पे a/2 डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में ज्यादा टाइम लगेगा और ये टाइम आपका कम होगा। टोटल टाइम आपका यहाँ से तक कितना लगता है, t/4। ठीक है, अगर मान लो बराबर टाइम लग रहा होता तो यहाँ से यहाँ तक t/8 लगता, और यहाँ से यहाँ तक भी t/8 लगता, इसका आधा, t/4 का आधा। लेकिन यहाँ पे a/2 पे डिफरेंट टाइम लगेगा। तो बता सकते हो मुझे यहाँ तक का टाइम, यहाँ तक का जो टाइम है कितना आएगा, 0 से a/2 तक का टाइम। इक्वेशन अगर मैं लेके चलूँ x = a sin ओमेगा t है, तो समथिंग ऐसे इक्वेशन, तो कितना टाइम लगेगा a/2 तक आने में। t/6। t/6। बाकी लोगों को क्या रहा है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। नहीं सर, t/12। t/12 में भी करेक्ट आंसर। बाकी लोग देखो कितना आ रहा है, इक्वेशन मान लो कुछ x = कुछ मान लो sin ओमेगा t समथिंग, उससे देखो। तो मेरा t/18 आ रहा है। t/8 आ रहा है। अच्छा, दोनों टाइम निकालो, चलो ये भी 18। निकालो। 18 तो नहीं आएगा। t1 और t2 दोनों निकालो, देखो कितना आ रहा है t1 और t2 के वैल्यू। सर t2 आ रहा है, t/6। दोनों का सम t/4 आना चाहिए, देख लो। यस सर। ओके, बाकी लोग ये सब t/12 है, कौन सा t1 है t2? पहला वाला। अच्छा, t2।
T/6. T/6 ओके, सब लोगों ने निकाला, बाकी लोगों ने निकाला। x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी मान सकते हो इक्वेशन। कॉस मानोगे तो कॉस में फिर आपको एक्सट्रीम से आना पड़ेगा, वो भी कर सकते हो कॉस मानोगे तो, लेकिन साइन अगर मानोगे तो आपको मीन से स्टार्ट हो गया आपकी इक्वेशन। तो देखो उससे हाउ मच टाइम विल इट टेक। यस नहीं निकाल पा रहे बाकी लोग। टी इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू जीरो होगा, आपको निकालना है कि एक्स इक्वल टू ए बाई टू कब होगा, ये टाइम चाहिए आपको। ए बाई टू पुट कर दो यहाँ पे एक्स में, क्या आएगा ए बाई टू इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, तो ये हाफ हो गया, तो हाफ आपका हो गया यानी 1/2 साइन 1/2 यानी 30 डिग्री, यानी पाई/6 होता है मेरे ख्याल 30। Yes sir. इतना ही तो निकालना था ना, बाकी लोग क्यों निकाल पा रहे हैं, कुछ और निकालने लगे थे क्या। T/12 आ रहा है पहला, Yes sir. यहाँ से यहाँ तक का टाइम हो रहा है T/12, ठीक है, और ये वाला कितना आ रहा था, T/6 आना चाहिए, T/6 आ रहा था, ये कितना आ रहा था T/6 आ रहा था। इन दोनों का सम करूँ अगर मैं T/12 प्लस T/6 तो कितना आएगा, 1 + 2/12 T/4। T/4, ठीक है। तो ये हमारा टाइम होता है T/12 T/6, ये हमारा स्टैंडर्ड है, ये हमें याद रखना है, कई क्वेश्चन में डायरेक्ट काम आ जाएगा हमें। ये हमें जो टाइम लगता है A/2 तक जाने में T/12 और T/6, ठीक है। सर अगर हम कॉस की इक्वेशन मानते हैं तो क्या होता? कौन बताएगा कॉस की इक्वेशन में क्या होता, कॉस की मान सकते थे क्या होता उसमें। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वो एक्सट्रीम पे होता सर। हाँ T इक्वल टू 0 पे एक्सट्रीम पे होता है यहाँ पर, और फिर आप जो उसका दूसरा टाइम निकालते हैं A/2 का, तो जो भी टाइम आता मान लो T1 आता सपोज, तो T1 टाइम यहाँ से यहाँ तक का आता, क्योंकि T इक्वल टू 0 आपने यहाँ पे मान लिया है, तो ये वाला टाइम निकलता आपका, ओके सर। है ना। निकाल के देखो एक बार T/6 आ रहा है उससे भी, कॉन्फिडेंस देखो, बने आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए ना, आ रहा है उसमें देखो T/6 आना चाहिए टाइम। यस सर T/6 आ ठीक रहा है। है। अब देखो उससे होता क्या है, ये बात समझ में आ गई सबको, ये समझ में आ गया, टाइम निकल गया सबका। यस। अब देखो उससे कमाल क्या होता है, ये बेसिक क्वेश्चन आगे कराऊंगा, लेकिन आगे क्या होगा धीरे धीरे जब एडवांस के क्वेश्चन करेंगे क्या होगा, देखो इससे क्या फर्क पड़ेगा। इससे मान लो पेंडुलम है, ठीक है, और ये ऑसिलेट कर रहा है ना, तो मान लो 2 डिग्री इधर, या मान लो 2 डिग्री कर रहा है ऑसिलेट इधर को, और 2 डिग्री कर रहा है इधर को, ऐसे, ठीक है। टाइम पीरियड है T,
अब मैंने लाके क्या किया, यहाँ पे ये वर्टिकल लाइन है, इसके अबाउट ऑसिलेट कर रहा था वो, मैंने यहाँ पे एक दीवार बना दी, ठीक है। कैसी दीवार बना दी? इलास्टिक दीवार। कहाँ पर? 1 डिग्री पे, ठीक है। 1 डिग्री पे इलास्टिक दीवार बना दी। आप बता सकते हैं मेरे को इसका टाइम पीरियड क्या होगा पेंडुलम को? सर 70/12। मुझे नहीं पता आंसर, एक हमको सॉल्व करना पड़ेगा। आप बाकी लोग भी निकालोगे। 70/12। यस सर। अच्छा, सोलह 32% कम हो जाएगा, 32% टाइम कम हो जाएगा। आपका कितना आंसर आ रहा है? 70/12 अप्रोक्सीमेटली। लग तो रहा है, देखते निकाल के। मैंने दिस विल बी टी माइनस ऐसा कुछ। मेरे ख्याल से चलो बाकी लोग भी सोचो क्या कंसेप्ट है, फिर डिस्कस करते हैं कंसेप्ट क्या है। क्या लगा है आप लोगों को कंसेप्ट? चलो बताओ बाकी लोग क्या कंसेप्ट लगाएंगे इसमें, क्या सोच रहे हो आप लोग? बताइए, कोई बताइए क्या सोच सकते हैं? सर पहले तो इसका एंगुलर एम्पलीट्यूड 20 डिग्री था। 2 डिग्री, 2 था 1 हो गया। हाँ यस ठीक है, सर यस। तो ओके। मतलब ये लेफ्ट राइट साइड भी 20 मतलब 2 डिग्री जा रहा था और लेफ्ट साइड भी 2 डिग्री जा रहा था। सही है। अब यहाँ पे 1 डिग्री के पास इसमें इलास्टिक वॉल लग गई है। हम्म मान लेते हैं पहले ये राइट साइड गया, हम्म तो वहां तो ये सिंपल पेंडुलम की जैसे पहले मोशन करा था वैसे ही करेगा। हम्म पर अब जब ये इधर लेफ्ट साइड की तरफ आएगा तो चूंकि इलास्टिक वॉल है, हम्म मतलब इसका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 है।
तो जितनी वेलोसिटी से इसको हिट कर रहा था उतनी वेलोसिटी से वापस भी आ जाएगा। अब ठीक है। अगर ऊपर वाले केस को देखें तो ऊपर वाले केस में भी यही हो रहा था, जितनी वेलोसिटी से उस पॉइंट में उधर के लेफ्ट की साइड को तरफ आ रहा था, ऊपर को जा रहा था, उसी वेलोसिटी से नीचे भी आएगा। मतलब यहाँ पे जहाँ पे इसको ऊपर जितना टाइम लग रहा था, यहाँ पे नीचे वाले केस में भी उसको उतना ही टाइम लगना चाहिए। तो उधर का टाइम और इधर का टाइम दोनों का ऐड कर देंगे। अच्छा, तो हम इसकी मैंने यस सर। बोलो बोलो बोलो। तो इसकी एसएचएम की इक्वेशन लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट साइन ओमेगा टी। अगर ये टाइम टी मतलब इसका फेज डिफरेंस अगर 0 है तो वहां से हम निकाल लेंगे कि इसको अगर 2 डिग्री इसका एम्पलीट्यूड है तो 1 डिग्री जाने में इसको कितना टाइम लगता है, मतलब आधा। वो अभी हमने ऊपर भी निकाला था, वो t/12 आ रहा था। और उधर की साइड को जाने में इसको t/2 टाइम लगता है। तो t/2 प्लस वो कर लेंगे उसको ऐड। ओके, करेक्ट। देखो ये कह रहे हैं कि यहाँ का जो हमारा टाइम है और वापस आने का वो तो चेंज नहीं होगा, वो तो हमारा कितना रहेगा, t/4 प्लस t/4। इतना तो सबको क्लियर है? ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं किसी को? इस साइड तो टाइम पीरियड सेम रहेगा, t/4 एक बार और बता दीजिए। भाई आपका जो पार्टिकल जब एसिस्टेम करता है तो एक साइड यहाँ से यहाँ आने में t/4 टाइम लेता है ना। यस सर। तो ये पेंडुलम यहाँ से यहाँ आएगा अपनी एक्सट्रीम पे, तो यहाँ तो आएगा एक्सट्रीम पे, यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसको, 2 डिग्री पे जाएगा ही जाएगा। यस सर। तो टाइम t/4 लेगा, यस सर। आने में t/4 लेगा, यस सर। यहाँ तक आने में। ठीक है, तो ये तो टाइम आपका t/2, यहाँ का जो t/2 टाइम था उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा इस साइड वाले में। ठीक है, अब इस साइड देखते हैं। इस साइड जब वो जाएगा उसको जाना चाहिए था 2 डिग्री तक, है ना, लेकिन आपने उसको यहाँ तक जाना चाहिए था एक्चुअली, लेकिन आपने उसे 1 डिग्री पे रोक दिया। तो आपने उसके a/2 एम्पलीट्यूड पे रोक दिया उसे, उसका एम्पलीट्यूड 2 डिग्री होना चाहिए था, आपने 1 डिग्री पे रोक दिया है। तो यानी कि आपने एम्पलीट्यूड कितना कर दिया उसका, यहाँ पे आधा कर दिया, यानी आधे पे रोक दिया उसको। तो यहाँ से आने में कितना टाइम लगेगा, यहाँ से और a/2 आने में कितना टाइम लगाता है, t/12। ये करा था हमने अभी, t/12 निकाला था टाइम। तो यहाँ से यहाँ आने में t/12 टाइम लगेगा, और यहाँ से वापस जाने में भी t/12 लगेगा। ठीक है, ऐसी होगा, यस सर। है ना। तो t/12 टाइम लग जाएगा यहाँ से आने में, तो चारों टाइम को हम ऐड कर लेंगे तो हमारा टोटल टाइम आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या कर दिया, हमने इतना मोशन उसका गायब कर दिया, ये जो मोशन होना था वो गायब कर दिया हमने, क्योंकि वॉल से टकराएगा तो मान लो यहाँ पे इसकी स्पीड कुछ हुई होगी v, तो जब उसकी स्पीड v होगी, a/2 पे मान लो स्पीड v थी, कुछ v डैश मान लो, तो टकराया फिर v डैश से वापस हो गया। ठीक है, होना क्या चाहिए था, वो यहाँ से पहले यहाँ जाता, स्पीड 0 होती, फिर वापस आता, 0 से स्पीड बढ़ के v डैश होती, लेकिन आपने इतना मोशन गायब कर दिया, इतना मोशन, है ना, आपने सीधा उसको यहाँ से और उठा के यहाँ रख दिया। आप यही बोल सकते हो कि आपने इतना मोशन गायब कर दिया, तो इसका टाइम निकाल लो आप, जो आपने मोशन गायब किया है, तो इसका टाइम होगा t/6 प्लस t/6। इतना मोशन आपने गायब कर दिया पूरे ऑसिलेशन में से, अब वो यहाँ तक जाएगा और यहीं से वापस आ रहा है। तो यू कैन राइट टोटल टाइम इज t माइनस दिस, ये लिख सकते हो। या फिर यहाँ से अगर आप देखो तो क्या लिखोगे, t/4 प्लस t/4, यहाँ का टाइम तो सेम रहेगा, प्लस t/12 प्लस t/12। इससे क्या आएगा, 12 एलसीएम ले लो तो 3 और 3, 1 और 1, 3 और 3 6 और 2 8, तो यानी कि 4 दूनी 8, 4 3 12 t। इतना हमारा टाइम आएगा इस ऑसिलेशन का। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे कितना था, t माइनस, ये आ जाएगा आपका 2/6 यानी कि t/3 यानी 2t/3। तो यहाँ से भी 2t/3 आ रहा है, यहाँ से भी 2t/3 आ रहा है। तो चाहे आप ऐसे मान लो इसको और चाहे आप ऐसे कर लो, आंसर विल बी दिस। क्लियर? क्लियर हुआ सबको? ये कैसे किया हमने, क्या माना हमने? सर दूसरा मेथड एक बार बता दो। डाउट तो नहीं है ना किसी को, ये वाला मेथड? यस सर। इस वाले मैंने ये माना कि पार्टिकल का मोशन इस साइड तो पूरा है कंप्लीट,
लेकिन इस साइड उसका मोशन आपने काट दिया, आपने उसका मोशन केवल यहां से यहां तक जाने दिया उसे, और फिर वापस आ गया, तो ऐसे घूम रहा है बार बार। तो ये इतना मोशन आपने गायब कर दिया उसका, इतना मोशन। तो इतने मोशन में से कितना टाइम लगता? a/2 से a जाना था उसे, या कितना टाइम लगता उसे? t/6 T लगता। तो जो उसे यहाँ जाने का टाइम था t/6 और वापस आने का टाइम था t/6, वो आपने कम कर दिया पूरे मोशन में, उसका मोशन केवल यहीं तक चल रहा है। तो पूरे मोशन का टाइम t था, t में से आपने इतना टाइम कम कर दिया, तो टोटल टाइम कितना बचा? t डैश इतना बचा। ठीक है, क्लियर? yes sir. सबको क्लियर हुआ? यस सर। तो इतना टाइम आएगा 2t/3 आएगा। ठीक है। ये क्वेश्चन फिर ऐसे ही हो सकता था कि स्प्रिंग का अगर सिस्टम लेते, स्प्रिंग में भी सेम काम कर सकते थे हम। मान लो स्प्रिंग हमारा ऑसिलेट कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, -a तक, और आपने यहाँ पे इलास्टिक वॉल बना दी कोई a/2 पे, तो वी कैन फाइंड द न्यू टाइम पीरियड, राइट? यस सर। अच्छा, a/2 पे ना बनाते, a/3 पे बनाते तो भी कर लेते। a/3 पे अगर बनाते तो भी कर लेते आप लोग। Yes sir. a/3 के लिए, यस सर। हाँ a/3 के लिए, यस a/3 के लिए, क्योंकि ये टाइम आपने a/2 के लिए निकाला है, आपको पता है। a/3 के लिए आप इक्वेशन मान के निकाल लो, x = sin ωt या cos ωt निकाल लो। तो a/3 के लिए वहां से निकाल लो। कहीं पे भी अगर ये बॉल बनाए, वो बोल दे a/√2 पे बनाऊंगा मैं, कहीं पे भी बनाएंगे, तो आप उससे निकाल सकते हो कि टाइम आपका कितना कम होगा, वो आप निकाल सकते हो, राइट? तो ऐसे क्वेश्चन हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको जरूरत पड़ेगी, जब करते कर दो किसी का मोशन उठा के, तो वहां पे देखेंगे क्या करना है ना? ओके, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मैंने बेसिक क्वेश्चन चल रहा है अभी, तो कुछ भी बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं अभी। तो ये कह रहा है पार्टिकल परफॉर्म एसएचएम, पार्टिकल परफॉर्म एसएचएम of amplitude equal to A, capital A. Its speed is repelled at an instant when its distance from the mean position is, मैं सीधा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, x = 2a/3। आपको बताना है the new amplitude of the motion is, एम्पलीट्यूड चेंज होगा इसमें, है ना? एम्पलीट्यूड चेंज होगा, आप स्पीड बढ़ा दोगे उसकी। यस सर। हाँ, तो एम्पलीट्यूड चेंज होगा तो कितना होगा ये बताना है। जेईई मेंस का क्वेश्चन है 2016 का। अब ऑप्शन नहीं बता रहा, ऑप्शन खुद निकाल लो।
सर A√2 A√2 नो, A√2 तो नहीं ऑप्शन में। सेवन बाई थ्री ए 7/3 A इज द ऑप्शन। ऑप्शन तो है, लेट मी चेक आंसर है या नहीं है। 7/3 A, दिस इज ऑप्शन नंबर सी है आपका। यस, करेक्ट, गुड। 7/3 इज द आंसर। बाकी लोग निकाल पा रहे हैं? कैसे कि आपने एनर्जी कंजर्वेशन लगाया है? सर दोनों बार V निकाल लिया और उनको इक्वेट कर दिया। दोनों बार बी कैसे मतलब? सर एम्पलीट्यूड A था तो V इज इक्वल टू ओमेगा A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, यस सर, तो उससे वहाँ पे उस समय उस इंस्टेंट पे क्या वेलोसिटी थी वो आ गई, और वेलोसिटी ट्रिपल टाइम्स हो गई, तो एम्पलीट्यूड कुछ और मान लिया, और डिस्टेंस तो उतना ही था उस इंस्टेंट पे। इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हैं ना, इंस्टेंटेनियस चेंज की, तो डिस्टेंस ओके वही था, तो दोनों बार इक्वेट करके आ गया। ओके ओके, ठीक है। बाकी लोग कर पा रहे हैं कुछ? सोच पा रहे हैं? स्पीड इज ट्रिपल एट द इंस्टेंट व्हेन x इक्वल टू 2a/3। स्पीड को ट्रिपल कर दिया गया। व्हेन x इक्वल टू 2a/3, स्पीड ट्रिपल। यहाँ पे So done. डन, गुड। 2a/3 a/3। स्पीड अपने लोग v थी, अपने v को 3v करना। जो आपने किया है किताब वाले ने भी वही किया है, लेकिन मैं कुछ और करना चाह रहा हूँ, तो कुछ और ट्राई करते हैं, है ना? वो तो हो ही जाएगा, है ना? जो आप बोल रहे हो, आप कह रहे हो बी इक्वल टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये लगाना चाहे आपने ना? यस सर। ओके, तो आपने ये किया है। तो यहाँ पे जो ए, अगर आप एक्स इक्वल टू a/2 पुट करोगे, सॉरी 2a/3 पुट करोगे,
तो वहाँ से आपका V आ जाएगा कितना आ रहा है, ओमेगा इंटू ओमेगा A इंटू कितना आ रहा है, √5/3। ओके। इसे सॉल्व कर लोगे है ना, पुट करके निकल जाएगा। तो V ये है, इसको हमने ट्रिपल कर दिया, 3V कर दिया, तो V डैश हमारा 3V है। तो 3V मतलब इसका थ्राइस कर लो, इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा A√5, ओमेगा A√5 आ जाएगा। और ये इक्वल होगा आपके, अब मान लो एम्पलीट्यूड यहाँ पे हो गया A डैश, अब पार्टिकल यहाँ तक जाएगा है ना, क्योंकि आपने वेलोसिटी ज़्यादा कर दी, तो उसकी वेलोसिटी यहाँ पे जीरो नहीं होगी, अब वो थोड़ा आगे जाएगा यहाँ तक, तो इसका एम्पलीट्यूड अब A डैश हो जाएगा। और अब ये क्या करेगा, A डैश के अबाउट ही ऐसे ऑसिलेशन करेगा दोनों साइड, ठीक है। तो आपने उसका SHM का एम्पलीट्यूड चेंज कर दिया, जो पहले इतना था अब आपने इतना कर दिया, ठीक है। इसका जो स्पान था वो ये हो गया। तो अब इसके अबाउट करेगा, तो इसके अबाउट अगर मैं देखूँ इसमें, फिर आप ये लिखोगे कि V डैश इक्वल टू 3V ओमेगा A√5 जो है 3V आया है, V डैश जो है 3V, तो यहाँ पे स्पीड जो है मेरी 3V हो गई। अब तो मैं 3V को, जो स्पीड है मेरी, मैं स्पीड को फिर ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ कि ओमेगा रूट A डैश का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। x मेरा फिर वही है 2A/3, यहाँ पे x इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन तो मेरी यही रहेगी, चाहे मैं ये वाला स्पान लूँ और चाहे मैं बड़े वाला लूँ, तो मीन पोजीशन तो मेरी चेंज हो नहीं रही। तो उससे मेरा जो डिस्टेंस है वो तो हमेशा 2A/3 ही रहने वाला है, वो तो हमेशा 2A/3 ही रहने वाला है, ठीक है। डिस्टेंस तो मेरा 2A/3 आएगा, तो यहाँ से मेरा A डैश आ जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, आपने ओमेगा चेंज क्यों नहीं किया, ओमेगा सेम रहेगा क्या? क्या हमारा ओमेगा सेम रहेगा? ओमेगा चेंज क्यों नहीं किया आपने जब एम्पलीट्यूड चेंज हुआ? सर मास भी चेंज नहीं हो रहा और स्प्रिंग कांस्टेंट भी चेंज नहीं हो रहा है, तो ओमेगा कांस्टेंट रहेगा। करेक्ट करेक्ट, हमने देखा था ओमेगा जो है √m/k आ रहा था ना हमारा, तो हमारा यहाँ पे जो है ना तो k चेंज होगा ना m चेंज होगा, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट भी चेंज नहीं होगा और मास भी चेंज नहीं हो रहा, तो इसलिए मेरा यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओमेगा विल रिमेन सेम। ये बात समझ में सबको, ओमेगा सेम क्यों रखा है? ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है, ओमेगा चेंज होगा या नहीं होगा, ठीक है। क्यों सेम रहेगा? भाई देखो, मान लो ये, मान लो बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। F इक्वल टू kx था मेरा, एक्सेलेरेशन मेरा जो आएगा k/m इंटू एक्स आता है, मास से डिवाइड कर दूंगा F को, है ना। ये चीज क्या होती है, a इक्वल टू समथिंग इंटू एक्स जब मैं लिखते हैं तो उसमें समथिंग क्या होता है, समथिंग ओमेगा स्क्वायर होता है ना, मैंने बताया था। यहीं से तो स्टार्ट करेंगे। यस सर। LHM, तो k/m जो होता है वो ओमेगा स्क्वायर होता है, तो ओमेगा किस पे डिपेंड कर रहा है, यानी आपका k पे, यानी स्प्रिंग कांस्टेंट पे, जो भी आपका फोर्स कांस्टेंट है वहां पे, और मास पे। तो आपने मास चेंज तो नहीं किया, आपने स्प्रिंग भी चेंज नहीं किया, सिस्टम को चेंज नहीं किया आपने, या पेंडुलम है तो पेंडुलम आपने चेंज नहीं किया, तो k और m तो सेम है, तो ओमेगा भी सेम रहेगा। क्लियर? यस सर। तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। मैं कुछ और सोचना चाह रहा था, कुछ और ट्राई करें, ट्राई करते हैं, आंसर आता है नहीं आता देखते हैं। इतना तो समझ में आ गया सबको, यहाँ से आंसर आ जाएगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारा, फाइनली सॉल्व करोगे तो, ठीक है। कुछ और सोचते हैं, एनर्जी से सोचते हैं। यहाँ पे मेरा एम्पलीट्यूड है 2A/3, सॉरी एम्पलीट्यूड नहीं, पोजीशन, एम्पलीट्यूड है A। तो यहाँ पे जो मेरी एक्चुअली जो मेरी पोटेंशियल एनर्जी होगी यहाँ पे मैक्सिमम, वो होगी ½ kA², और ये काइनेटिक एनर्जी भी होगी मैक्सिमम, ठीक है, ½ kA²। अब मैं अगर यहाँ पे मैं देखूँ मेरी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही है,
एट पॉइंट मान लो ये ओरिजिन है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, मान लो जहाँ पर करोगे पोटेंशियल एनर्जी जो मेरी ए पे जब था तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी आ रही है हाफ के इंटू 2a/3 का स्क्वायर, तो ये 4/9 हो जाएगी ऑफ द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के। मैंने पीई मैक्सिमम जो भी होगा आपका उसके, ए पीई मैक्सिमम है ना, मैक्स मान लो इसे, उसके 4/9 टाइम्स है पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो 4/9 टाइम्स इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पी मैक्स, दिस इज सपोज के ई मैक्स भी यही होगा आपका, ठीक है, के ई मैक्स भी यही होगा आपका, है ना। इसको मान लो ये एनर्जी मेरी ई है, तो यहाँ पे मेरी जो एनर्जी है वो 4/9 ऑफ द ई है पोटेंशियल। तो रिमेनिंग क्या होगी, काइनेटिक होगी, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जो होगी वो कितनी होगी, 5/9 ऑफ ई, ये बोल सकता हूँ, क्योंकि दोनों का सम ई आना चाहिए। ए पॉइंट पे, ये जो ए पॉइंट है, पोटेंशियल एनर्जी अगर मेरी 4/9 टाइम्स ऑफ द टोटल एनर्जी है, ये टोटल ही होगी ना, तो जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है टोटल एनर्जी के बराबर ही होती है ना, वहाँ पे काइनेटिक जीरो हो जाती है, या जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वहाँ पोटेंशियल जीरो हो जाती है, तो टोटल एनर्जी के बराबर रहते हैं, यानी टोटल एनर्जी है मेरी एक्चुअली। यहाँ पे टोटल एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 4/9 टाइम्स ऑफ द टोटल एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी इज 5/9 टाइम्स ऑफ द टोटल एनर्जी। इतना क्लियर है सबको, कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो रहा? हाँ सर। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है, कॉम्प्लेक्स होने जा रहा है? लो सर। ओके, अब मैंने काइनेटिक एनर्जी को क्या कर दिया, वेलोसिटी को 3 टाइम्स करने का मतलब काइनेटिक एनर्जी को 9 टाइम्स कर दिया, तो मेरी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे बन गई 9 टाइम्स, यानी कि 5e। काइनेटिक एनर्जी मेरी 5e हो गई यहाँ पे, और पोटेंशियल एनर्जी मेरी इतनी थी, तो टोटल एनर्जी मेरी हो गई अब 5e प्लस 4/9e, यानी कि 9 पंजे 45 और 4 49/9e, ये टोटल एनर्जी होगी। ठीक, कोई डाउट इसमें? टोटल एनर्जी कितनी होगी मेरी पॉइंट ए पे, पॉइंट ए बोलूंगा यार, हर पॉइंट पे तो यही रहेगी, लेकिन अब पॉइंट ए की बात कर लेते हैं, तो पॉइंट ए पे मेरी एनर्जी आई 5e, तो काइनेटिक हो गई, और ये पोटेंशियल तो एज इट इज रहेगी, तो टोटल मिला के इतनी होगी। अब इसकी टोटल एनर्जी इतनी हो गई, ठीक है। अब टोटल एनर्जी इतने से ये ऑसिलेट करेगा, जब ये ऑसिलेट करेगा तो इसका ये एम्पलीट्यूड होता है, जब ये एक्सट्रीम पे जाएगा तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, हाफ के ए डैश स्क्वायर। एक्सट्रीम पे जब ये जाएगा उसकी एनर्जी कौन सी होगी, पोटेंशियल होगी केवल, काइनेटिक तो होगी नहीं, तो पोटेंशियल इतनी होगी, ये टोटल एनर्जी होगी उसकी एक्सट्रीम पे एट सी, मान लो यहाँ पे वो हाफ की एड स्क्वायर होगा, और वो होगा 14/9 टाइम ऑफ द ई, तो यहाँ से मैं ए डैश निकाल सकता हूँ, ठीक है, क्लियर, निकाल सकता हूँ ऐसे। इज इट क्लियर? नहीं हुआ क्लियर? हो गया। बाकी लोगों को सबको हो गया? सर के ई डैश में 9 से मल्टीप्लाई क्यों करा था? क्योंकि मैंने यहाँ पे वेलोसिटी को 3 टाइम किया था ना, तो काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम्स हो जाएगी, ओके सर। इसलिए। और बताइए क्या डाउट है इसमें? और कोई डाउट नहीं है? ओके, ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते थे, तो आपकी मर्जी है, ये वाला इजी था आपके लिए तो आपने ऐसा ट्राई किया, इट्स यूर चॉइस। और भी सोच सकते हैं, और भी कुछ ट्राई करना चाहो तो वी कैन थिंक मैनी थिंग्स, ठीक है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अब पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम, पार्टिकल एसएचएम कर रहा है। इसकी जो पोजीशन है x1 और x2 पे, एट x1 इट्स वेलोसिटी इज v1 एंड एट x2 पे वेलोसिटी इज v2। तो आपको बताना है इसका टाइम पीरियड एसएचएम का कितना है, टाइम पीरियड कितना है। ऑप्शन लिख रहा हूँ, आप लोग निकालना शुरू करें। ऐसे करके ऑप्शन है, ठीक है, सारे लिख रहा है, ऐसे करके ऑप्शन है आपके। सर 2 पाई अंडर रूट x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। x2 माइनस x1 v1 v2 माइनस v1, मैंने v1 माइनस, ये आंसर बोल रहे हो आपको, ये वाला। यस सर। ओके, लेट मी सी, यस करेक्ट। बाकी लोग निकाल पा रहे हैं? सिंपल है। तो v1 का फॉर्मूला पता है हमें, v क्या होता है, उससे ओमेगा वगैरह निकालने की कोशिश करो, ओमेगा से टाइम पीरियड आ जाएगा।
निकला सब लोगों का? सिंपल है इक्वेशन, वेलोसिटी का पता नहीं, वेलोसिटी का मैं क्या लिखा था इक्वेशन, ध्यान है? अभी तो यूज किया था मेरे ख्याल से पीछे ही, यहाँ भी यूज किया है ये तो करना है भाई। v1 आपका जो हो जाएगा ओमेगा ए स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, ये v1 आ गया। ऐसे v2 की इक्वेशन लिखो, ये आ जाएगी। आपको क्या चाहिए? आपको ये चाहिए ओमेगा। ओमेगा आ गया तो टाइम पीरियड भी आ जाएगा, टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा होता है। मुझे ओमेगा चाहिए, अब मुझे ए को हटाना है। तो जैसा बनाओ हिसाब किताब की ए हट जाए, तो इसको ऐसा कुछ लिख दो कि v1 बाय ओमेगा 1 का इस ओमेगा का स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे v2 बाय ओमेगा का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों को माइनस कर लो, ये कट जाएगा। ऐसे कुछ सॉल्व करके देखो क्या आता है। सर डन। डन, ओके। बाकी लोगों का आ गया आंसर? ए आंसर आ रहा है, x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर v1 स्क्वायर बाय v2 स्क्वायर। सबका आ गया आंसर? यस ओके, किसी को डाउट है तो पूछ लो। सिंपल था ये तो, इक्वेशन यूज करनी थी बस यहाँ पे, तो डायरेक्ट इक्वेशन का यूज था बस, कोई नई चीज तो है नहीं है। अगला क्वेश्चन करें? यस सर। यस सर। इसमें है पार्टिकल जो है एसएचएम कर रहा है, इसका टाइम पीरियड है 16 सेकेंड। टाइम पीरियड है 16 सेकेंड। ये कह रहा है एट टी इक्वल टू 2 इट passes द मीन पोजीशन। t equal to 2 it passes the mean position, and at t equal to 4 its velocity is its velocity is 4 मीटर पर सेकेंड। आपको इसका एम्पलीट्यूड बताना है, एम्पलीट्यूड कितना है इसका।
अगर रूट वगैरह पाई में आंसर आएगा तो उसे भी लिखना, यहाँ पे आंसर रूट में और पाई में दिया हुआ है। एक ऑप्शन लिख देता हूँ यहाँ पे, ऐसा है, ऐसे ऑप्शन है यहाँ पे सारी ऑप्शन। अपॉन में पढ़िए ऑप्शन डी। डी। ओके, डी इज करेक्ट। सर डी। डी आ गया। ओके, देखो सब लोग डी आंसर आएगा, डी इज करेक्ट आंसर। कैसे किया आप लोगों ने? इक्वेशन मान ली उसकी, क्या मानिए? एस इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, यहाँ से फेज डिफरेंस निकाल लिया, फिर डिफरेंशिएट कर दिया। ओके, पहले आपने ये निकाला फिर डिफरेंशिएट किया, तो उससे वेलोसिटी निकाली, वो किया, ठीक है। यस सर। और क्या मेथड लगाया आप लोगों ने? सब दोनों, आप दोनों ने ये लगाया सेम मेथड? सर ओमेगा निकाल ली। अश्मिता, यस, ओमेगा निकालेंगे। सर उसके बाद v इज इक्वल्स टू ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी में पुट कर देंगे वैल्यूज, फिर आ जाएगा। ओके, ओमेगा तो निकल जाएगा हमारा, ओमेगा 2 पाई बाई टाइम पीरियड होगा, 2 पाई बाई 16 आ गया, पाई बाई 8 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या किया आपने इसके बाद? सर वैल्यूज पुट कर देंगे इक्वेशन। ये यूज किया, ये यूज किया आपने? ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी। अच्छा, आपने इक्वेशन यूज की, ओके। अच्छा, अगर इसको ट्राई करें तो बी हमारा 4 मीटर पर सेकेंड है, टी इक्वल टू 4 पे। अच्छा, मैं यहाँ पे हमें ये नहीं पता कि यहाँ पे एक्स कितना है, हमें टाइम पता है, ठीक है। इक्वेशन मान लो कोई, बी इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी समथिंग, कुछ इक्वेशन मान के वहां से कुछ सोच सकते हैं। या फिर मैं ये सोचता हूँ कि मेरा पार्टिकल जो है 16 सेकंड का ऑसिलेशन कर रहा है और टी इक्वल टू 2 पे यहाँ पे है, उसको एक्चुअली यहाँ से आने में 4 सेकंड लगेंगे ना, t/4, 4 सेकंड यहाँ लगेंगे उसे, 4 सेकंड वापस आने में, 4 सेकंड यहाँ जाने में, और 4 यहाँ, तो 16 सेकंड का है उसका। टी इक्वल टू 2 पे यहाँ पे है, और टी इक्वल टू 4 पे कह रहा है उसकी स्पीड जो है इतनी है, 4 मीटर पर सेकेंड, टी इक्वल टू 4 पे, टी इक्वल टू 4 पे। और टी इक्वल टू 4 पे है ना, शायद 2 सेकंड लगे उसे यहाँ से तक आने में, आगे 2 यहाँ लगेंगे। अच्छा, आधा टाइम चल चुका है वो, आधे टाइम में चल चुका है। आधे टाइम में हमारा कहाँ पहुँचता है पार्टिकल, अगर हम देखें आधे टाइम हमारा पार्टिकल कहाँ पहुँचा था, a/√2 पे पहुँचा था मेरे ख्याल से। अगर मैं इसको इक्वेशन मान लूँ x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी,
और मैं आधा टाइम ले लूँ, आधा टाइम मतलब t/4 का आधा, t/8 टाइम लूँ अगर मैं, तो ये हो जाएगा 2π/t इंटू t/8, ऐसे कुछ बनेगा ये। t से t कट गया, 2 से 4, π/4, sin π/4 मतलब 1/√2, a/√2 पे पहुंचता है पार्टिकल हमारा। इन t इक्वल टू t/4 पे, t/4 नहीं t/8 पे, a/√2 पे पहुंचता है ना, हमने यहाँ पे निकाला था ना पहले भी, यहाँ Yes. पे, यहाँ पे निकाला था हमने। हमारा a/√2 पे पहुंचा हुआ यानी पार्टिकल, यानी ये बात कर रहा है a/√2 की तरह, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पुट करूँगा तो ये भी सोच सकता हूँ मैं कि ओमेगा जो है मेरा π/8 है, तो और a डैश मुझे निकालना है यहाँ पे, या a निकालना है, x मेरा a/√2 होगा तो ये a²/2 होगा। इसको सोचें अगर यहाँ से, तो ये हो गया मेरा a²/2 रूट के अंदर, तो a/√2 आ गए, और ये π/8 तो है ही बाहर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 32√2/π, तो यहाँ से भी आ जाएगा मेरा। ठीक है, ये भी सोच सकते हैं। क्लियर है ये भी तरीका, ऐसे भी कर सकते हैं। Yes, sir. अच्छा, इसका किताब वाले का देखें, किताब वाले ने क्या किया है, इसमें कोई नया मेथड लगाया क्या, इसका भी देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन था ये। बाकी लोगों का निकला आंसर 32√2/π निकला बाकी लोगों का। इसने इक्वेशन मानी है और उसको सॉल्व किया है, इक्वेशन मान के सॉल्व किया। ठीक है, आपका तरीका लगाया इसमें। ठीक है, निकाल लेंगे सब लोग। क्लियर हुआ तरीके, दोनों तरीके क्लियर हो रहे हैं। इक्वेशन बना के भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों क्लियर है। अगला क्वेश्चन करें। So ये जो 5 वाला हमने किया था वो वाला एक बार मेथड बता दीजिए। कौन से वाला? सर जो हमने ये वाला? 5 कंसीडर किया था, यस सर ये वाला। अच्छा, इसमें तो उसने क्या बोला है कि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल, सॉरी t इक्वल टू 2 पे जो है पार्टिकल मीन पोजीशन पे आ रहा है, क्रॉसेस द मीन पोजीशन। तो यहाँ t इक्वल टू 2 पुट करोगे तो x इक्वल टू 0 होना चाहिए मेरा, है ना। यस सर। तो यहाँ से मेरा 5 निकल जाएगा। यस सर। ओमेगा मुझे पता है ऑलरेडी, ओमेगा मेरा ये है। यस ठीक सर। है, तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी एक ओमेगा और 5 की फॉर्म में। तो जो मेरा पहला इंफॉर्मेशन है, ये वाली इंफॉर्मेशन, इससे मेरी इक्वेशन बन जाएगी ऐसे, x इक्वल टू a साइन सम न्यूमेरिकल वैल्यू ओमेगा की जगह पे इंटू t प्लस 5 हमें पता है कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे अननोन क्या है हमारा, ये अननोन है केवल। ठीक है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन Yes, पे। sir. सेकंड इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, t इक्वल टू 4 पे वेलोसिटी इज 4। तो इस वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर लो तो वेलोसिटी आ जाएगी। यस सर। तो वेलोसिटी हमारा कुछ बन जाएगा a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस 5 करके। अब उसमें वैल्यू पुट कर दो, t इक्वल टू 4 पुट करके, और v को 4 पुट करो, तो आपका a आ जाएगा वहां से। a कितना होना चाहिए। ओके सर। ठीक है, तो दोनों तरीके लगा सकते हो, जो आपको अच्छा लगे, आपको जो कंफर्टेबल हो, कॉन्फिडेंस है जिसमें, वो करो। चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, टू पार्टिकल्स A and B start from origin and execute SHM in x-axis. x-axis, ठीक है, with same amplitude, with same amplitude, but TA equal to 3 and TB time period of B is 6 seconds respectively.
दोनों का टाइम पीरियड डिफरेंस है। द रेशियो ऑफ वेलोसिटी, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी of P and Q when they meet, is ratio क्या होगा, is what। दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है लेकिन टाइम पीरियड डिफरेंट है। कहाँ मीट करेंगे, कैसे करेंगे, वेलोसिटी कितनी होगी, ये हमें बताना है। सर 2:1। करना पड़ेगा सॉल्व। किताब वाले ने, अच्छा क्या माना आपने, कहाँ पे मिलेंगे, कैसे निकालें? सबसे पहले सर टाइम पीरियड की इक्वेशन, टाइम पीरियड का रेशियो निकाल लिया, उससे हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी का रेशियो भी आ गया। तो जहाँ पे मिलेंगे मतलब उनका मतलब जो मेन पोजीशन जो डिस्टेंस है वो तो सेम ही होगा और उनका एम्पलीट्यूड भी सेम है, तो दोबारा रेशियो लेंगे तो वो उससे आ जाएगा। तो मेरे के रेशियो में आएगा। यस सर। करेक्ट, गुड। किताब वाले ने गलत कंसेप्ट लगाया। किताब वाले ने बोला है कि वो मीन पोजीशन पे मिलेंगे और मीन पोजीशन पे जो स्पीड होती है वो ओमेगा टाइम्स होती है ए के, मैक्सिमम स्पीड जो होती है, उसने वहाँ से निकालने की कोशिश की है इसको, तो गलत कंसेप्ट लगाया किताब ने। हम अपने कंसेप्ट से करते हैं। ये तरीका सही है आपने जो लगाया, गुड। आंसर हालांकि किताब वाले का वही है जो आप बता रहे हो, 2:1 इज द आंसर, लेकिन मेथड से आई एम नॉट सेटिस्फाइड।
बाकी लोग आया? अगर ऐसा ट्राई करें कि दोनों का जो पोजीशन है वाई एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, और दूसरे वाले की इक्वेशन हो जाएगी एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा 1 मान लो से ओमेगा 2t, ऐसी इक्वेशन होगी, दोनों का ए सेम है। दोनों जब मिलेंगे तो दोनों का x1 इक्वल टू x2 होगा, यानी कि ए साइन ओमेगा 1t इक्वल टू ए साइन ओमेगा 2t होगा। ऐसे भी कुछ सोच सकते हो, लेकिन यहाँ थोड़ा लंबा हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा फिर आपको। ओमेगा टी कितना होता है आपका, साइन के टर्म में जनरल सॉल्यूशन क्या बनता है, n5 प्लस माइनस 1 की पावर n कुछ बनता है ना, वो क्या बनता है? अगर साइन थीटा 1 इक्वल टू साइन थीटा 2, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कर लिया आप लोगों ने? इससे n पाई प्लस 1 माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा। ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा फिर उससे। उससे फिर हम एक तो ये कर सकते हैं, लेकिन जो आप लगा रहे हो दैट इज बेटर, उसमें भी सोच सकते हैं कि दोनों जो मिलेंगे जहाँ पे, वहाँ पे रेशियो उनका जो आएगा v1 और v2 का, वो ये आएगा। ये आएगा, और वी नो दैट कि दोनों का ए सेम है, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, और एक्स भी सेम होगा जहाँ पे मिलेंगे, तो ये तो कट जाएगा आपस में, ये फैक्टर और ये फैक्टर तो कट जाएंगे। रेशियो हमारा जो भी जहाँ पे भी मिलेंगे ये रेशियो होगा, ठीक है? कहाँ पे मिलेंगे हम नहीं बोल रहे कहाँ पे मिलेंगे, लेकिन जहाँ पे भी मिलेंगे तो रेशियो ये होगा। तो ये आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, टाइम पीरियड आपको पता है तो 2π/t उससे निकल जाएगा, T2 रेशियो T1 आ जाएगा, ये V1 रेशियो V2। ठीक है, सबको क्लियर हुआ? बात ही ना हो। यस हाँ जी, कोई डाउट पूछना कोई? ओके, क्लियर है ना? तो ऐसा सोच सकते हैं इसमें, ठीक है? अच्छा, इसमें अगर ये पूछता है कि जब इसमें जब बी वाला एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, ए वाला कितना ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा तुम देखना? जब बी वाला एक करेगा तो ए वाला कितना करेगा? टू करेगा, क्योंकि इसका टाइम पीरियड 3 सेकंड है, इसका 6 सेकंड है। जितनी देर में 6 सेकंड चले में वो एक करेगा, वो 2 कर लेगा आपने। तो अगर ये पूछता कि जब वो दोबारा सेम फेज में आएंगे, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा ना, और 2 ऑसिलेशन करके सेम जगह पे आ जाएंगे वापस, तो दोबारा जब सेम फेज में आएंगे तो इन दैट केस व्हाट इज द फेज डिफरेंस? नो, सेम फेज पे नहीं बोल सकते, सेम पोजीशन पे आएंगे, तो व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन दिस टू? जब सेम वेलोसिटी होगी, सेम जगह होगी, तो व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू? एक ने एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया है बी वाले ने, और ए वाले ने 2 कर लिए, तो कितने का फेज का डिफरेंस आ गया? एक ऑसिलेशन में कितना फेज होता है पूरा? 2π। 2π। एक ने 2 कंप्लीट कर लिए, एक ने एक ही किया, तो एक ने 2π फेज चला, एक ने 4π फेज चला, तो कितने का फेज डिफरेंस आएगा? 2π का आएगा दोनों के बीच? 2π आएगा, है ना? अगर ऐसा पूछता आपसे कि जब सेम पोजीशन पे है, तो मिलने को तो कहीं मिल सकते हैं, मिलने को जब चलेंगे तो ए वाला तेज भाग रहा होगा, ए वाले का टाइम पीरियड 3 सेकंड है, तो हो सकता है कि जो बी वाले को देखो कहाँ जा रहा है, बी वाला 0 पे यहाँ पे होगा, और t/4 यानी 1.5 सेकंड पे यहाँ पे होगा, 3 सेकंड पे यहाँ पे होगा बी वाला, और 4.5 पे यहाँ पे होगा, 6 पे यहाँ पे होगा। ये बी वाले की पोजीशन है। ए वाले की बात करूँ तो ए वाला 0 पे यहाँ पे होगा, और 0.75 पे यहाँ पे होगा, फिर 1.5 पे यहाँ पहुँच जाएगा, और 1.5 में 0.75 यानी 2.25 पे यहाँ पहुँचेगा, और 3 पे फिर यहाँ पहुँच जाएगा। ये बी वाले का है हिसाब किताब, ठीक है? तो ए वाला
जब यहाँ पहुंचेगा तब तक बी वाला घूम के यहाँ आ चुका होगा, यानी कि ये बी वाला से यहाँ पे कहीं मिला होगा एक जगह पे, है ना। एक तो यहाँ पे मिलेगा वो, उस समय ए वाला यहाँ जा रहा होगा ये, और बी वाला यहाँ आ रहा होगा, एक तो यहाँ पे मिलेंगे। फिर ये घूम के आ रहा है 3 सेकंड में यहाँ पे, कौन सा वाला, ये वाला जो 3 सेकंड में घूम के यहाँ पे आ रहा है, और 3 सेकंड में इसका भी चक्कर पूरा हो जा रहा है। तो 3 सेकंड बाद पोजीशन ये हो जाएगी कि ये जा रहा होगा इधर को, ये वाला जो है ए वाला ये तो जा रहा होगा इधर को, अभी इसका तो आधी चक्कर कंप्लीट हो गया क्योंकि तो यहाँ गया और यहाँ आया, और बी वाले का एक चक्कर कंप्लीट हो चुका है, वो जा रहा होगा इधर को। ठीक है, तो दोनों की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होगी। फिर ये कहीं और मिलेंगे, तो ऐसा मैंने जहाँ पे मिलेंगे फाइनल 2 चक्कर के बाद ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि 2 चक्कर के बाद दोनों जो है बिल्कुल मीन पोजीशन पे होंगे और दोनों की वेलोसिटी भी सेम डायरेक्शन में होगी। तो दिस इज अ स्पेशल केस। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज मिल तो यहाँ पे भी रहे, यहाँ पे भी मिलेंगे कहीं, बट उस केसेस में हो सकता है कि वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में हो। इज इट क्लियर? क्लियर हुआ ये बात? यस सर। ओके, तो जैसा क्वेश्चन जब आएगा ना उसमें ध्यान रखना कि पार्टिकल कहाँ पे मिल रहे हैं, कितनी बार मिलेंगे, तो वो सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर क्लास को स्टॉप करते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। Particle is doing SHM with amplitude 4 centimeter at mean position velocity of particle is 10 centimeter per second. तो बताना है the distance of particle when, सिंपल क्वेश्चन है जो p इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। इजी आपके लिए, सेंटीमीटर पर सेकेंड, सॉरी 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, नॉट मीटर। प्लस माइनस 2√3। 2√3 इसको तो पॉइंट में है। एक मिनट, हाँ 2√3 इज ऑप्शन, यस 2√3 भी है ऑप्शन में, और आंसर इसका है। बाकी लोग भी निकाल लो तो इजी है, फटाफट निकाल लो, ये तो सिंपल है। सही है, करेक्ट है, 2√3 का आंसर। बाकी लोग भी निकाल लो, बड़ा इजी है, तो मैंने कुछ और सोच के दे दिया, मुझे लगा कुछ और पूछ रहे हैं। निकल गया सबका आंसर? ये तो फटाफट निकाल लो, इसमें ज़्यादा तो होनी चाहिए।
जल्दी बताओ आंसर आगे सब लोगों का। एक मिनट। निकाल रहे हो अभी। SHM A equal to 4 सेंटीमीटर मीन पोजीशन पे वेलोसिटी। बताइए। क्या बोल रहे हैं? प्लस माइनस 2√3। यस, दिस इज द आंसर। आ रहा है सब लोगों का। 2√3 सेंटीमीटर कर लोगे ना तो। मीन पे आपकी स्पीड ओमेगा ए होती है, 10 दी हुई है आपको। ओमेगा आ जाएगा यहाँ से मेरे ख्याल से 10/2 5/2 आ जाएगा ओमेगा। इसकी स्पीड जो होती है पार्टिकल है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड शुड बी इक्वल टू वी आपका होता है ओमेगा√a² - x²। तो यहाँ से x निकल जाएगा मेरा। ओमेगा आपका 5/2 हो गया। ए मुझे पता चल ही गया था, ए मेरे को था। ये तो दिए हुए क्वेश्चन में 4² - x²। ऐसा कुछ सोचा होगा आप लोगों ने मेरे ख्याल से। 4 इक्वल टू क्या कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने। ओमेगा इक्वल टू 10 5/2 v इक्वल टू 5 मीटर पर। रूट हट जाएगा। हाँ, रूट हटाएंगे तो 4 हो जाएगा। अच्छा, रूट हट जाएगा। ठीक है जी, तो ये हो गया। तो 16 - 4 इक्वल टू x²। एक्स हमारा आ गया 12 का रूट, यानी कि 4 × 12, इसका रूट 2 बाहर आ जाएगा, 3 अंदर रह जाएगा। ये आ जाएगा प्लस माइनस। ठीक है, सबको क्लियर है क्या? यस सर। एक छोटा सा क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, देखो अगर कर पाओ फटाफट से। कह रहा है एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल इज मेड 3/4 कीपिंग टाइम पीरियड कांस्टेंट। तो बताना है टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी। इनिशियल एनर्जी E थी, इफ इनिशियल एनर्जी वाज E, नाउ फाइनल एनर्जी इज न्यू एनर्जी इज, माने टोटल एनर्जी की बात कर रहा है। न्यू टोटल एनर्जी इज चौथा नन ऑफ दीज है। ऑप्शन सी 9/16। बाकी लोग क्या बोलते हैं? 9/16 यानी कि सी। यस, करेक्ट, सी आंसर। ठीक है, निकालोगे सब लोग? सर डन। डन। क्या किया? टोटल एनर्जी हाफ k²। ये कुछ और किया है, यस सर। यस। ये कर सकते हैं। ठीक है, के आपका जो है एम और ओमेगा पे डिपेंड करता है, तो ये चेंज होगा नहीं। ए चेंज होगा आपका। ए को आपने जब 3/4 किया होगा तो ये आपका हो जाएगा 9/16। राइट, करेक्ट। ठीक है, यस। ओके यस सर। ओके। तो अब हम धीरे धीरे जो बेसिक समझ पा रहे हैं इसके, जो इक्वेशन है सिस्टम की। तो अब धीरे धीरे हमें मूव करना है फिर आगे। पेंडुलम और स्प्रिंग के क्वेश्चन है, बाकी जो कुछ डेरिवेशन है वो करेंगे। फिर हम धीरे धीरे कुछ एडवांस लेवल की प्रॉब्लम पे मूव करेंगे। ठीक है, तो एक दो क्लास लगेगी बेसिक और करने में, पेंडुलम और स्प्रिंग समझने में, कुछ और बेसिक करने में। फिर हम मूव करते हैं धीरे धीरे इस पर। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद द फर्दर प्रॉब्लम ऑफ द पेंडुलम एज वेल एज ऑफ द स्प्रिंग्स। राइट, अगली क्लास में मिलते हैं।
सर एक क्वेश्चन था यस बोलिए। सर, एक इंक्लाइन प्लेन है थीटा एंगल पे, और उससे परपेंडिकुलर एक दूसरी सरफेस है, उस पर हमने एक स्प्रिंग लगा रखा है, स्प्रिंग कांस्टेंट के। इसके ऊपर दो मास रेस्ट कर रहे हैं, m1 m2 इक्वल नहीं है। सर सबसे पहले तो ये थोड़ा वेट पे से नीचे पुश हो जाएगी, ये पुश हो जाएगी x m1 प्लस m2 g sin थीटा अपॉन k। ठीक है। इसको हमने जितनी ये पुश हुई ना m1 प्लस m2 g sin थीटा बाई k, तो हमने इसको 2m1 प्लस m2 g sin थीटा बाई k से पुश कर दिया। ठीक है। और तो हमें निकालना है कि मतलब कौन से डिस्टेंस पे जो ऊपर वाला ब्लॉक है वो नीचे वाले ब्लॉक से सेपरेट हो जाएगा। तो इसमें सर सबसे पहले तो क्योंकि हम इसको सिस्टम मान सकते हैं, तो इसका ओमेगा आ जाएगा k अपॉन m1 प्लस m2। अच्छा ठीक है। पर सर जब ऊपर जाएगा और नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा, तो तब तो उसका मास कम हो जाएगा, और क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, तो सर इसका ओमेगा कम मतलब बदलना नहीं चाहिए। लेकिन कितनी देर के लिए कम हो रहा है वो? क्योंकि सर फिर वो ऊपर चला जाएगा ना पूरा। ओके, आप कह रहे हो उससे छूट जाएगा तो अलग चला जाएगा। ओके तो लेकिन यस सर। हाँ ओके। उसने पूछा क्या है क्वेश्चन में? मतलब कब ये अलग हो जाएगा इससे डिस्टेंस पे, तो नेचुरल लेंथ पे हो रहा है, पर उसके लिए हमें ये मानना अज्यूम करना पड़ रहा है, मतलब सोल्यूशन में कि ओमेगा कांस्टेंट है। यहाँ पे हो रहा है ना? यस सर। तो आपने तो उसको जो है इनिशियली मान लो आपने पुश किया होता है इसको, फिर आपने फर्दर पुश किया कुछ, तो ये फिर यहाँ तक पुश किया, फिर आपने यहाँ छोड़ा, फिर ये यहाँ गया और यहाँ जाके अलग हो रहा है ना आपके हिसाब से? यस सर। यहाँ से यहाँ तक तो सेम ही चल रहा है ना, मतलब यहाँ से तो फर्क साथ में चल रहे हैं ना ये लोग, यहाँ तो अलग नहीं हो रहे। अलग तो यहाँ पे हो गए ना जाके। फिर उसके बाद इसका ओमेगा बदलेगा? बदलने चाहिए फिर तो, उसके बाद बदलेगा, लेकिन उसने भी पूछा उसके बाद क्या होगा। ओके सर। उसके बाद थोड़ी पूछा है, और उस पर भी डिपेंड करता है कि ये एक्सट्रीम पे जब पहुंचेगा तो वहाँ पे वेलोसिटी 0 होगी ना दोनों मासेस की। सर क्योंकि जो नीचे वाला मास है उसको तो उस पर तो स्प्रिंग फोर्स लग भी रहा है पीछे से, और जो ऊपर वाला मास है उस पर तो सिर्फ नीचे से ग्रेविटी लग रही है ना अलोंग द प्लेन। तो अब देखना पड़ेगा कि अलोंग द प्लेन मान लो दोनों रेस्ट में है यहाँ पे, और स्प्रिंग फोर्स जरूर काम कर रहा है इस पे kx, और इस पे केवल ग्रेविटी काम कर रही है mg sin थीटा, और इस पे ग्रेविटी भी। आप कह रहे हो कि अलग अलग भाग देंगे दोनों, ऐसे बोल रहे हो आप? यस सर। क्योंकि इसका एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाएगा, ये बोलना चाह रहे हो आप? हैं यस सर। बोल सकते हो उसका एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाएगा, इसका एक्सेलरेशन होगा कम। हाँ तो ये हो सकता है। और एक्सेलरेशन की एक्सट्रीम पोजीशन है, लेकिन एक चीज है यहाँ पे कि ये x आपका 0 है, यहाँ पे x अगर 0 है तो दोनों का एक्सेलरेशन g sin थीटा आएगा, दोनों का एक्सेलरेशन g sin थीटा ही आएगा ना शुरू में। तो दोनों साथ में नीचे आएंगे, उसके बाद x की वैल्यू बढ़नी, x की वैल्यू मैंने कंप्रेस होना शुरू हुआ एक्चुअली, लेकिन नेचुरल लेंथ तो यहाँ तक पहुँच रही है। यस सर। उसके बाद ये इसकी फोर्स जो इस पे लगेगा एक्चुअली यूँ लगेगा kx, है ना? तो kx जब यूँ लगेगा तो इसका एक्सेलरेशन तो ज़्यादा ही आएगा ना हमेशा, इसका एक्सेलरेशन आएगा g sin थीटा, इससे ज़्यादा आएगा। तो अलग तो नहीं होती, अलग तो होते दिख नहीं रही है, समझ रहे हो? यस सर। तो हो सकता है अलग ना हो, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन में kx इधर को आ रहा है, g sin थीटा इधर को आ रहा है इसके लिए, और उसके लिए पूरा g sin थीटा इधर को आ रहा है, mg sin थीटा। और सर जिस रेट से m1 की वेलोसिटी कम हो रही है, m2 की वेलोसिटी उससे कम रेट से कम हो रही है ना? इसकी स्पीड नहीं, देखो क्या है, इसकी जो इधर को वेलोसिटी है, मान लो इंडिपेंडेंट मूव करें अगर दोनों, तो ये तेज मूव करेगा इधर वाला, और ये धीरे मूव करेगा, है ना? यस सर। यस सर। तो ये पॉसिबल है कि ये तेज मूव करे पीछे वाला और आगे वाला धीरे मूव करे, और दोनों साथ में मूव कर रहे हो।
पॉसिबल है ये? पीछे वाला सर तो जैसे जब ये एकदम इसको हमने पीछे को करा तो इस पे एक रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन लगेगी अपवर्ड साइड की तरफ, वहां पे वो उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो मैक्सिमम होगा। और जैसे अगर हम एसएचएम में करते हैं तो वहां पे मेन पोजीशन पे जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। अच्छा पर अब सर जो ऊपर वाला ब्लॉक है उसका वेट भी नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर लग रहा है। आप नीचे वाले पॉइंट की बात कर रहे हो या ऊपर वाले पॉइंट की बात कर रहे हो? मैंने ऊपर वाला ब्लॉक नीचे वाले ब्लॉक को भी पुश करेगा ना थोड़ा सा। मैंने यहाँ पे बात कर रहे हो आप यहाँ पे पूछ रहे होगी ए पॉइंट पे या बी पॉइंट पे? ए ए की बात कर रहे हो? जैसे बोल रहे हो आपकी केएक्स यहाँ लगा इस पे, ठीक है, और ये ऐसी है कंडीशन। अब क्या बोल रहे हो आप? सर तो अलग तो होने चाहिए ना ऐसे कंडीशन अलग, क्योंकि सर इसको ज्यादा ऊपर वाले को क्योंकि ऊपर वाले को सर ज्यादा ग्रेड पुश मिल रहा है ऊपर को, तो सर वो ऊपर चला जाएगा। अगर मान लेते हैं कि ये दोनों आपस में हमने बांध दिए हैं तो सिंपल जैसे एक मास सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है वैसे ही इसको हार्मोनिक मोशन करना चाहिए था। तो मतलब मेन पोजीशन पे उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होती और मतलब एक्सट्रीम पोजीशन में उसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन होती। तो अभी तो जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, मान लेते हैं सबसे पहले कि जब हमने इसको पुश नहीं किया था इसकी जो नेचुरल कंप्रेशन थी वो x0 थी, हमने इसको 2x0 और नीचे कर दिया तो 3x0 हो गया। इसका एम्पलीट्यूड 3x0 था, यहाँ पे इसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन होनी चाहिए थी। यहाँ से इसको पुश मिलेगा एक ऊपर को तरफ से, यहाँ पे जो पुश मिलेगा तो जो ऊपर वाले ब्लॉक को पुश मिलेगा वो तो बस ग्रेविटी से इफेक्ट हो रहा है ना। और सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर हम वर्टिकल मोशन में ले लें उसको तो ग्रेविटी से तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता। और अब उसको ले भी लें तो जो नीचे वाले ब्लॉक है उसको उसकी तरफ ज्यादा नीचे की तरफ को फोर्स लग रहा है तो इसलिए वो ज्यादा जल्दी रुक जाएगा और जो ऊपर वाला है वो अलग हो जाएगा। नहीं, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन तो वेरी करेगी साथ में। अब जो सेकंड ब्लॉक है आपका ऊपर वाला, इस पे नॉर्मल रिएक्शन तो वेरी करेगी सर एक समय वो जीरो भी तो हो जाएगी। जीरो तो चलो वहां पे होगी, यहाँ पे बी पॉइंट पे जाके। अभी तो हम ए की बात कर रहे हैं ना, ए पॉइंट पे। ये सर ए पे तो मैक्सिमम हो जाएगी ए पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन। हाँ, तो नॉर्मल रिएक्शन तो सर उसको वहीं पे बहुत ज्यादा पुश मिल जाएगा ना ऊपर की तरफ को। किससे ज्यादा? ए से ज्यादा, 1 से ज्यादा? ए पे उसको एक्सेलरेशन मिलती है उसकी वजह से उसकी तरफ ऊपर कुछ फोर्स होगा तो हम नीचे को सूडो फोर्स मान लेते हैं। हाँ, किस पे? 2 पे या 1 सर पे? सूडो फोर्स तो दोनों पे लग जाएगा क्योंकि ऊपर की तरफ दोनों पे लगा रहे हो? दोनों ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहे हैं ना। तो अगर हम उसके एक्सेलरेटेड फ्रेम्स देखें तो नीचे हम सूडो फोर्स भी लगा सकते हैं। तो नीचे वाले ब्लॉक में kx भी लग रहा है नीचे की तरफ को, mg sin थीटा भी लग रहा है और सूडो फोर्स भी लग रहा है और m2 का नॉर्मल भी लग रहा है। जबकि ऊपर वाले में kx0 तो यहाँ लगा, 3kx0 इस पे लग रहा है और प्लस mg sin थीटा इस पे नीचे लग रहा है और एक आप सूडो लगाना चाह रहे हैं। यस सर 1 पे। अच्छा ठीक है, एक्सेलरेशन का इधर को सूडो इधर को लगाओगे, ठीक है। ये 1 की इसकी बात है, 1 वाले की। अब 2 वाले को क्या बोल रहे हो आप? सर 2 वाले पर भी सारे सेम फोर्स लगेंगे पर उसमें kx नहीं लगेगा ना, रिस्टोरिंग फोर्स नहीं लगेगा कोई क्योंकि वो तो एसएचएम का पार्ट ही नहीं होगा। लेकिन नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा उसको 2 वाले पे और 1 वाले पे भी लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन नीचे को। यस सर। 2 वाले को सर इसीलिए तो वो फिर बाद में अलग हो जाएंगे ना। बाद में कहाँ पे अलग होंगे आपके सबसे? यहाँ पे अलग हो जाएंगे, यहाँ के यहाँ के कहाँ पे सर वही तो निकालना है कहाँ होंगे अलग। अच्छा, तो आपके मानना क्या है कि कहाँ पे अलग हो जाने चाहिए इनके आपसे? यहीं पे अलग हो जाएंगे आपके आपसे? सही है सर। अगर हम देख ले क्योंकि इसके एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी k बाय √k अपॉन m1 प्लस m2। हाँ ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगी तो उससे हम निकाल सकते हैं कि कहाँ पे अलग होंगे। हाँ तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मेरा आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? यहाँ पे अलग हो जाना चाहिए उन्हें या यहाँ एक्सट्रीम पे अलग हो रहे हैं? जब हमने इसको पुश नहीं किया था सर तो जो इसकी नेचुरल वो थी कंप्रेशन ये उतना ही आगे को चला जाएगा। मतलब जो स्प्रिंग अगर मास नहीं होता जितनी उसकी नेचुरल लेंथ होती वहीं पर अलग हो जाएंगे। जो इसकी मेन पोजीशन थी, मेन से नेचुरल कंप्रेशन आगे, मेन से मेन पे तो फोर्स बैलेंस पोजीशन होगी ना।
अच्छा मीन पे तो सारी फोर्सेस बैलेंस नेचुरल होंगी। लेंथ आएगी उसकी, नेचुरल आप कह रहे हो नेचुरल लेंथ पे अलग हो जाएगा। यस सर। नेचुरल लेंथ पे अलग होने का क्या रीजन कर रहे हो आप, क्यों अलग होगा यहाँ पे? नेचुरल लेंथ पे वहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा। मान लेते हैं कि दोनों साइड फोर्सेस को अगर इक्वेट करेंगे तो ये जो केएक्स कितना कितना स्प्रिंग में इलोंगेशन होगा उस समय, तो सर उसको सॉल्व करने पे नेचुरल लेंथ पा रहा है। ये तो जीरो, अच्छा तो जीरो हो जाएगा इसमें फोर्सेस पे यहाँ पे केएक्स वाला। यस सर, और नॉर्मल भी दोनों के बीच में जीरो। नॉर्मल जीरो आ जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे दोनों एक्सेलरेशन सेम आ रहा है, तो मैंने आपको सपोज की रिक्वायरमेंट, हाँ हो सकता है। ठीक है, तो सर डाउट क्या है आपका मतलब? तो मेरे को बस ये आ रहा था डाउट कि इसमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसमें कांस्टेंट रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए। आप कह रहे हो यहाँ पे अलग हो जाएंगे, उसके बाद ये इनकी अलग अलग मूव करेंगे तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट Yes, आनी sir. चाहिए, आप कह रहे हो। यहाँ पे अलग होने का नॉर्मल एक्शन जीरो हुआ, ठीक है, नॉर्मल एक्शन जीरो हुआ और पार्टिकल आपके जा रहे हैं इधर को, ठीक है। अब नॉर्मल एक्शन जीरो हो गया और इनका रिटार्डेशन इधर को है पीछे की तरफ को, और दोनों का बराबर है एम जी साइन थीटा जी साइन थीटा जी साइन थीटा, है ना। नॉर्मल एक्शन जीरो है अभी, ठीक है, ऐसा केस बन रहा है आपका, पार्टिकल आगे को जा रहे हैं। अब आप कहना चाह रहे हो कि अलग अलग मूव करेंगे, अलग अलग मूव करने का मतलब कि आपका बोल रहे हो टू वाला तेज भागेगा वन से। यस सर, अगर मैं 2 पे बैठ जाऊं और फिर देखूं तो मेरे को लगेगा कि मैं रेस्ट पे हूं और वो नीचे की तरफ जाने लग गया। अच्छा, टू वाला आपके सबसे तेज चल रहा है, क्योंकि टू वाले पे जी साइन थीटा केवल काम कर रहा है और वन वाले पे जी साइन थीटा प्लस के एक्स काम कर रहा है, अभी बोल रहे हो। यस सर। ये आप बोल रहे हो कि नेचुरल लेंथ के बाद, अच्छा उसमें उसमें मैंने एलोंग इनिशियली जो था एक्स नॉट कंप्रेस हो रखा था, फिर आगे कितना कंप्रेस किया उसने, और 2x नॉट कंप्रेस किया उसको, ये एक्स यस नॉट, सर, ये एक्स 2x नॉट नॉट। 2x नॉट किया। यस सर, तो मतलब एक तरीके से अगर हम दोनों ब्लॉक को साथ में मान लें तो उसका एम्पलीट्यूड हो गया 3x नॉट। हाँ बोल सकते हो, तो 3x नॉट वो कर रहा है। आप कह रहे हो यहाँ पे अलग हो जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंट आनी चाहिए, यहाँ पे अलग। और आपका लॉजिक ये है कि इस पर के एक्स काम कर रहा है पीछे की तरफ को, के एक्स। यस सर। सर यहाँ पे हम ग्रेविटी को नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम वर्टिकल स्प्रिंग की बात करें तो उसमें भी ग्रेविटी का कोई असर नहीं होता। हाँ वो तो कर सकते हो, लेकिन ओके आपका ऊपर वाला पार्टिकल में एक्सेलरेशन कम है, लेकिन इसका मतलब ये उसमें रिटार्डेशन कम है ऊपर वाले में, और नीचे वाले में रिटार्डेशन ज़्यादा है, यानी इसकी स्पीड तेज रहेगी, इसकी स्पीड कम होगी कंपैरेटिवली, ये कहना चाह रहे हो आप। ठीक है, थोड़ा सोचने दो, सोच के बताता हूँ आपको। यस सर। ठीक है, सोचने दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस यस करते हैं, सर। ठीक है। थैंक यू। ओके, बाय एवरीवन।